हेलो हमारे लिटिल चैंपियंस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारे चैनल नीट बायो साइंस पर आप सबका वेलकम। आज हमने जो होम साइंस का विभिन्न पोषक तत्वों जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है उसका एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था प्रोटीन। और प्रोटीन के टॉपिक में आज हम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं गया 2017 वाला, 18 वाला, 19 वाला, तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं गया जिसका किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन ना आया हो। यानी क्या है, प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीज बीमारियां हैं। दोनों बीमारियां बहुत मेन हैं, इम्पोर्टेंट हैं, हर बार क्वेश्चंस पेपर में पूछी जाती हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां हैं। पहली है ख्वासी योरकर एंड सेकंड है मरासमस। ठीक है, मरासमस को हम सूखा रोग भी बोल देते हैं। जो ख्वासी योरकर है वो किसकी वजह से होती है? प्रोटीन की कमी से। वो तो हम पढ़ ही रहे हैं कि प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां, तो प्रोटीन की कमी से होती है ये डिजीज। ठीक है, और ये 1 से 5 साल तक के बच्चे को होती है। 1 से 5 साल तक का जो बच्चा होगा उसको ये डिजीज होती है। इसको मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई करके लिखा है। अगर आप चाहो तो इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंफर्म है कि कोई किसी ना किसी क्वेश्चन पेपर के सेट में पक्का आपको मिलने वाला है ये। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके सिम्टम क्या हो गए, यानी लक्षण क्या हो गए ख्वासी योरकर के। ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टॉप हो जाएगी, यानी जो वृद्धि है और विकास है, वृद्धि और विकास रुक जाएंगे। वजन कम हो जाएगा, उदासीन और चिड़चिड़ापन आ जाएगा। जो बच्चा है उसके अंदर उदासीनता और चिड़चिड़ापन उसका नेचर हो जाएगा। खून की कमी हो जाएगी बच्चे के अंदर। 1 से 5 साल तक का जो बच्चा है उसकी जो स्किन है वो सूखी हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, बहुत ज़्यादा शुष्क हो जाएगी। मांसपेशियों में तरल पदार्थ इकट्ठा हो जाता है और मांसपेशियां कैसी हो जाती हैं? पतली। जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं हमारी, उनके अंदर एक लिक्विड जमा होने लग जाता है और मांसपेशियां धीरे धीरे पतली होने लग जाती हैं। और जो बालों की चमक कम हो जाती है, स्किन भी ड्राई हो जाएगी। बालों की जो चमक है यानी शाइनिंग जो प्रॉपर्टी है हेयर्स की, वो भी कम हो जाएगी और जो बालों का कलर है वो भी बदल जाएगा। ये इस जो डिजीज के लक्षण हैं, सिम्टम हैं। जो लीवर यानी यकृत जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वो बड़ा हो जाएगा। जो लीवर का साइज है, हमारे लीवर का साइज वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और लीवर का साइज बड़ा होने की वजह से पेट कैसा होगा? फूल जाएगा। पेट ऐसे बाहर की साइड निकला हुआ होगा। एक अडीमा हो जाता है। अडीमा होता है स्वेलिंग, यानी ऑर्गन्स के अंदर स्वेलिंग आ जाना। जैसे पेट फूल गया ना, ऐसे ही हमारे बॉडी के हर ऑर्गन्स के अंदर स्वेलिंग सी हमें प्रतीत होगी। ये थे इस जो ख्वासी योरकर डिजीज है इसके सिम्टम, लक्षण थे यानी सिम्टम थे। अब हम देख लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे करें। ठीक है, इस डिजीज का सॉल्यूशन कैसे करें? वो होगा हमें प्रोटीन वाला आहार देना है बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा। अगर प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन वाला आहार ही देंगे और वसा मुक्त होना चाहिए वो आहार। प्रोटीन आहार के अंदर ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन वसा यानी फैट यानी घी वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। पानी और फलों का रस भी हमें उसके आहार में ज़्यादा देना है। आहार में कैल्शियम होनी चाहिए, यानी दूध ज़्यादा लेना है हमें। और विटामिन ए जैसे हरे पत्तीदार सब्जियां वगैरह ज़्यादा खानी है, ताकि जिससे हमें कैल्शियम और विटामिन ए मिल जाए। भोजन ऐसा होना चाहिए जिसमें कार्बोज का अमाउंट ज़्यादा हो, वसा कम हो, लेकिन कार्बोज यानी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो। ये था ख्वासी योरकर के बारे में। अब इसके साथ ही मैंने लिखा है मरासमस, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आपको ना इन दोनों की एक बार पिक दिखाई दे रही होगी, आप एक बार देख लो, पिक से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। कम ही डिफरेंस दिखता है इनमें, इसीलिए मैंने इन दोनों को साथ में ही लिखा है। अब मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस समझा देती हूँ साथ में। वो होगा जो मरासमस है, मरासमस में क्या होगा? प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होगी। ख्वासी योरकर किसकी कमी से थी? सिर्फ प्रोटीन की कमी से। लेकिन ये किसकी कमी से है? प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होगी। साथ साथ में हो सकता है बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी भी हो जाएगी, विटामिन ए, विटामिन बी इनकी कमी भी हो जाएगी, तो उनसे हो जाता है मरासमस।
और ये 15 महीने से कम आयु के बच्चे को होगा। वो 1 से 5 साल तक के बच्चे को हो सकता है, लेकिन ये किसको होगा? 15 महीने से कम आयु, यानी 1.5 साल से कम उम्र वाले बच्चे को हमें मरासमस देखने को मिल सकता है, इससे ऊपर नहीं। और इसके ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि माँ का दूध न मिल पाना। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है मरासमस में कि उस बच्चे को ये जो मरासमस डिजीज हुई है उसका रीजन ही यही है कि उसको माँ का दूध नहीं मिल पाया। माँ का दूध ना मिल पाने की वजह से उसको मरासमस हुआ। इसके लक्षण क्या होंगे? जैसे पानी जैसे दस्त आएंगे, दस्त बिल्कुल पानी के जैसे हो गए, वजन कम होगा, वजन इसके अंदर भी क्या हुआ था? कम हुआ था। और बच्चा हड्डियों का ढांचा मात्र ही दिखाई देगा। अगर वजन कम हो गया बच्चे का तो बच्चा पतला हो जाएगा, यानी हड्डियों का एक ढांचा मात्र ही हमें दिखाई देगा। जो उसका नाड़ी संस्थान है, यानी उसका जो नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन है, वो भी उसका कम काम करेगा, धीमी गति से काम करने लग जाएगा। मांसपेशियां पतली हो जाएगी। अगर वजन कम हो रहा है तो मांसपेशियां क्या हो जाएगी? पतली हो जाएगी। ख्वाशी-ओरकर में भी मांसपेशियां क्या थी? पतली हो रही थी। चेहरा बूढ़े व्यक्ति जैसा दिखने लगेगा, यानी जो बच्चे का चेहरा है वो बिल्कुल हमें एक बूढ़े व्यक्ति के जैसे ही दिखना लगेगा। और बच्चे की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। अगर बच्चा पतला हो जाएगा तो आंखें अपने आप ही निकल जाएंगी, हमें लगेगा कि आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और ऐसा लगता है कि बच्चा हमें ऐसे घूर रहा है, घूरता हुआ प्रतीत होगा बच्चा। और पेट अंदर की ओर चला जाएगा बच्चे का। इम्पोर्टेंट डिफरेंस ये है कि इसमें बच्चे का पेट फूल जाता है, बाहर की साइड निकल जाता है, लेकिन इसमें बच्चे का पेट अंदर की ओर चला जाता है। ठीक है। जो संक्रामण रोग है के चांस बढ़ जाते हैं। संक्रामण रोग होते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। आज का सबसे फेमस एग्जाम्पल है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाता है उनको हम बोलते हैं संक्रामण रोग। संक्रामण रोग के जो चांस है वो भी इस बच्चे को क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे बच्चे को। मैं अब भी बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से करना है। अगर ऐसे करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब हम ये कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने ये क्वेश्चन पेपर से ही उठाए हैं, आपकी बुक में शायद ही ये मिले, तो इससे अच्छा ये होगा कि आप नोट कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी वो क्वेश्चन है जो हर साल किसी ना किसी सेट में रिपीट हो जाते हैं। तो प्रोटीन से रिलेटेड ही है ये 4-5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि माता के दूध से हमें प्रोटीन कौन सी मिलती है? वो कौन सी है? कोलेस्ट्रम। जो माँ है, माँ के दूध से बच्चे को जो प्रोटीन मिलता है वो कोलेस्ट्रम होती है। सेकंड है कि दूध में वैसे कौन सी प्रोटीन होती है? दूध के अंदर कैसीन प्रोटीन होती है। नेचुरली दूध के अंदर केसिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। दालों में, थर्ड क्वेश्चन है, दालों में किस अमीनो अम्ल की कमी होती है? वो है मिथियोनिन, यानी दालों में मिथियोनिन की कमी होती है। हमने हमारी ट्रिक के अंदर पढ़ा था मिथियोनिन कैसा था? एक एसेंशियल अमीनो एसिड था, अमीनो अम्ल था। और मिथियोनिन की ट्रिक किससे रिलेटेड थी? माँ से। ठीक है। यानी आप जनरली अगर आपको याद ना रहे तो आप सोच लो कि दालों में माँ की कमी है, यानी मिथियोनिन की कमी है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है किस दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है? ये सबको पता होगा क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बार रिपीट होता रहता है छोटी क्लासों में भी। वो है सोयाबीन में। सोयाबीन में प्रोटीन का अमाउंट सबसे ज्यादा होता है। एक क्वेश्चन ये भी हर बार रिपीट ही हो जाता है कि फिफ्थ क्वेश्चन की बॉडी में जल और प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? जो बॉडी में जल होता है, पानी होता है, वो 65% होता है और प्रोटीन का अमाउंट होता है 17%। और मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रोटीन करवाया था, तभी बताया था कि प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के कुल बार का 6वां हिस्सा होता है। यानी हमारा बॉडी का जितना वजन है उसका जो 6th पोर्शन है, पार्ट है, वो प्रोटीन होता है। और वो टोटल कितना होता है? 17%। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने क्वेश्चंस पेपर से उठाए हैं, तो आप इनको नोट कर सकते हो। मैं भी बोल रही हूँ आपकी बुक में शायद ही ये मिले। आज प्रोटीन वाला तो हमारा जो टॉपिक है वो खत्म हो गया। कल हम वसा वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।